तो बौद्ध का मंदिर बौद्धों को मिलना चाहिए। इस्लाम वाले मुसलमान जो हैं मस्जिद के मालिक हैं, आप लोग अपने मंदिर के मालिक हैं, तो बौद्धों का ये परम कर्तव्य होता है कि न्याय के लिए लड़ें और न्याय के लिए मरने मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी आंदोलन पड़ेगा उसमें हम शरीक होंगे। बहुजन समाज के मान सम्मान का मामला है, बौद्ध धर्म का सम्मान का मामला है और इसमें मैं चाहूंगा कि भारत सरकार जो वहाँ अवशेष मिल रहे हैं उसको सुरक्षित रखें और वहाँ जगह बुद्ध विहार का निर्माण किया जाए। अगर इस तरह का कार्य हुआ तो पूरी दुनिया में हम लोग पूरी दुनिया के सामने हम लोग खड़ा होंगे और पूरे देश प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरी दुनिया के पटल पर इस बात को रखेंगे। अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन के लिए खड़ा होंगे और हम लोग जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने सभी साथियों से अनुरोध करता है कि साकेत मुक्ति आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस आंदोलन को धार देने का काम करेगी। मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से लगा हूँ, साथ में चलूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, हम तन मन धन से आपके साथ तैयार हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारत जो है दुनिया को बौद्ध दिया है, युद्ध नहीं, हम बुद्ध को मानते हैं। 19 में उन्होंने कहा है कि हमने बुद्ध को दिया है, सीना तान के कहते हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी बात को वचन को पूरा करेंगे। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं 26 जून 2020 के दिन आप सभी लोग सम्मानित मुल्क के मालिकों में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन साकेत मुक्ति आंदोलन आज आजमगढ़ की पावन धरती पर पहुंचा हूं, जहां पर बहुत ही हमारे सीनियर भंते महाकाश्यप महाथेरा जी जो बोध गया मुक्ति आंदोलन के सर्वे शर्मा रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, लगभग उन्हें पूरे देश प्रदेश में सभी लोग जानते हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। देश भारत के सभी बौद्ध भिक्षुओं में, बौद्धों में इस समय बहुत बड़ा गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि साकेत मुक्ति आंदोलन के समर्थन में भंते जी 2 शब्द कहेंगे। आदरणीय भंते जी, आपको लोग देख रहे हैं, बताइए। महाकाली भगवान बुद्ध सभी दर्शकों, भगवान बुद्ध का जो धर्म है ये भारत से शुरू हुआ, यहीं भगवान बुद्ध धरती पर जन्मे और देश विदेश तक इस धर्म को फैलाए। तो हमारी हैसियत है, जब भगवान बुद्ध का धर्म पूरे दुनिया में है, सभी अपने हैसियत पर लड़ रहे हैं, तो हमारा जो राम जन्मभूमि का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ खुदाई में जब बुद्ध का अवशेष मिल रहे हैं तो हमारा भी सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे लिए भी आप लोग जानते हैं संग्रहालय कम से कम संग्रहालय में रखें, नहीं तो बोध गया का जो मुक्ति आंदोलन अभी जो चल रहा है, तो बौद्ध का मंदिर बौद्धों को मिलना चाहिए। इस्लाम वाले मुसलमान जो हैं मस्जिद के मालिक हैं, आप लोग अपने मंदिर के मालिक हैं, तो बौद्धों का ये परम कर्तव्य होता है कि न्याय के लिए लड़ें और न्याय के लिए मरने मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी आंदोलन पड़ेगा उसमें हम शरीक होंगे और अपने संघ को आगाह करेंगे कि आंदोलन बढ़ाएं और इस सरकार को बताएं कि हमारा भी न्याय संगत न्याय होना चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए, देश भारत के सभी बौद्ध भिक्षु इस समय साकेत मुक्ति आंदोलन के साथ हैं। मैं देश भारत के सभी बौद्धों से, बौद्ध भिक्षुओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इस मुहिम में सभी लोग साथ आएं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति की, किसी संगठन की नहीं है, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। पूरे देश भारत से अपील करता हूं सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक लोगों से कि इस मुद्दे पर वो साथ आएं, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक संगठन की नहीं है, ये हमारे अस्मिता और मान सम्मान का विषय है। आज हमारे साथ हैं छत्रपति साहू जी स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित रामचंद्र पटेल जी, जो इस बहुजन आंदोलन में बहुत ही चर्चित चेहरा हैं और हक वंचित समाज की आवाज पूरे देश में उठाते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे बौद्ध समाज के लोग, बाबा साहब के अनुयायी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं और अयोध्या में निकल रही विरासत पर आप क्या कहना चाहेंगे, आदरणीय महोदय? अयोध्या में जो अवशेष मिल रहे हैं खुदाई में, उसको संरक्षित किया जाए और हम तो मांग करेंगे कि अयोध्या में बौद्ध स्थल बने और बौद्ध स्तूप बने, क्योंकि खुदाई में अभी हम लोगों ने देखा है कि कुछ स्तूप के अवशेष मिले हुए हैं, मूर्तियां मिली हैं और ये बहुजन समाज के मान सम्मान का मामला है, बौद्ध धर्म का सम्मान का मामला है और इसमें मैं चाहूंगा कि भारत सरकार जो वहाँ अवशेष मिल रहे हैं उसको सुरक्षित रखें और वहाँ जगह बुद्ध विहार का निर्माण किया जाए। वैसे मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ,
लेकिन वहाँ जो बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं, बुद्ध विहार का प्रमाण मिल रहा है, वहाँ जगह बुद्ध विहार बनाया जाए। बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनके सम्मान को देखते हुए वहाँ जगह बौद्ध स्थल बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुजन समाज आक्रोशित है और बहुजन समाज रोड पे निकलेगा और वहाँ बौद्ध धर्म और बौद्ध स्थल बनाने के लिए मांग करेगा और पुरजोर विरोध करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आदरणीय रामचंद्र पटेल जी, जो एक हस्ताक्षर हैं बहुजन आंदोलन के। इस समय पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस लड़ाई में देश के सभी राजनीतिक लोग जो समान विचारधारा रखते हैं, सभी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक लोग साथ आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में राम सुधार मौर्य, संयोजक अध्यक्ष सम्राट अशोक सेवा संघ संगठन है इनका आजमगढ़ में, ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका संगठन पूरे प्रदेश में है। आज ये भी हमारे इस आंदोलन के साथ आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि दुनिया आपको देख रही है आदरणीय मौर्य जी, और बताइए आप साकेत में जो अवशेष निकल रहे हैं इस पर किस तरह से रोष प्रकट करना चाहते हैं? जो साकेत जो अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में जो फैजाबाद जनपद में जो अयोध्या है, वहाँ जो समतलीकरण हो रहा है और खुदाई हो रही है, जो मंदिर बनने में खुदाई हो रही है, उसमें तथागत महामानव भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष और तमाम सम्राट अशोक महान के जो काल के समय के अवशेष हैं वो मिल रहे हैं। ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति की पहचान है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी खुदाई हो रही है वो पुरातत्व के देख रेख में वीडियोग्राफर होनी चाहिए, ताकि जो सच्चाई है वो न्यायपूर्ण तौर पे आधार जो संवैधानिक व्यवस्था उस आधार पर उस जो पुरातत्व में के माध्यम से वह संरक्षण में खुदाई हो और उसको सुरक्षित रखने के लिए एक ठोस कदम सरकार उठाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो निश्चित है कि हमारे जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको मिटाने का प्रयास हो रहा है। ये बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है, बिल्कुल दोषपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है। अशोक सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश ये चाह रहा है कि उसकी जो है ये जो हमारी संस्कृति, जो सभ्यताएं हैं, ये अगर इस तरह का कार्य हुआ तो पूरी दुनिया में हम लोग पूरी दुनिया के सामने हम लोग खड़ा होंगे और पूरे देश प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरी दुनिया के पटल पर इस बात को रखेंगे कि ये बौद्धों के साथ बड़ी अन्याय हो रही है। ये मेरा कहना है कि अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन के लिए खड़ा होंगे और हम लोग जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम सुधार मौर्य जी ने बहुत सही बात कही। ये पूरे देश भारत के लिए बहुत बड़ी नजीर है और सभी लोगों को आना चाहिए, सभी लोगों को साथ आना चाहिए। इस मुद्दे को गर्म बनाए रखें और अपने हकों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहें। ये लड़ाई हमारी विरासत बचाने की है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। इस आंदोलन में देश भारत के सभी सामाजिक लोगों ने, धार्मिक लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने सहयोग करने का मन बनाया है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच पूर्व सांसद राम नरेश कुशवाहा, जो देवरिया के कह सकते हैं कि सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनके पुत्र जो हमारे बीच में बैठे हैं, सुनील कुमार कुशवाहा, जो वर्तमान में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी और उनकी पूरी टीम ने इस आंदोलन का समर्थन किया है और साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम ने इनको सर्वसम्मति से संरक्षक पद पर आसीन किया है। वो आज हमारे बीच में है। तो मैं चाहता हूं पूरा देश उन्हें देख रहा है, पूरे बौद्ध समाज के लोग उन्हें देख रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे माननीय कुशवाहा जी? बौद्ध विरासत के संबंध में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का स्पष्ट मत है कि अयोध्या पूर्व में साकेत रहा है और उसे साकेत रहना चाहिए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने सभी साथियों से अनुरोध करता है कि साकेत मुक्ति आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस आंदोलन को धार देने का काम करेगी और जहां भी जरूरत पड़ेगा साकेत मुक्ति आंदोलन में हम तन मन धन से साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की पूरी टीम इस आंदोलन का साथ दे रही है और मैं तमाम और भी जो संगठन जो समान विचारधारा के देश भारत में चल रहे हैं उनसे अपील करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ आएं, इस आंदोलन के साथ आएं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है, ये विचारधारा और मान सम्मान की लड़ाई है। ये धरती बहुजन आंदोलन की बहुत ही फलित धरती है।
और मैं पूरे देश में सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक लोगों से अपील करता हूं कि कम से कम वो सत्य बात बोलें कि साकेत पहले बौद्धों की धरती रही है। आज सरकार ने मनमाने तरीके से वहां राम मंदिर बनवा लिया है। मैं कतई राम मंदिर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो समतलीकरण में अवशेष निकल रहे हैं उन अवशेषों की सरकार सुरक्षा करे, मुझे वहां संग्रहालय बना करके दे। मैं इसके लिए देश भारत के सभी राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से, धार्मिक लोगों से, सभी बौद्ध भिक्षुओं से अपील कर रहा हूं। इसी श्रृंखला में मैं आजमगढ़ की पावन धरती पर पहुंचा हूं और आज हमारे साथ हैं आजमगढ़ के बहादुर शेर पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, जो एक बहुत बड़ा अपना यहाँ मान सम्मान रखते हैं। इन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ बहुत बड़ा काम किया है और ये एक आवाज है। ये पूरे पूर्वांचल के लगभग 20 जिलों में इनका बहुत बड़ा मान सम्मान है। इन्होंने काम किया है, आज वो मेरे साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि साकेत मुक्ति आंदोलन के बारे में देश के लोगों को बताएं और बौद्धों को आश्वस्त करें। माननीय सांसद जी। देखिए, मैं खुद बुद्ध जी को मानने वाला हूँ, मानता हूँ जो आपने कहा है। साकेत तो बुद्ध जी का था ही, बुद्ध विहार ही था, लेकिन आपने पहली बात तो ये होना चाहिए कि वहां पर जो है बुद्ध जी की कोई वो बननी चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। लेकिन अगर आप जबरदस्ती बनवा रहे हैं राम मंदिर या कुछ बनवा रहे हैं, बनवाइए, हम कुछ जोर नहीं करें। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बुद्ध जी की संग्रहालय बनाकर जो सामान निकल रहे हैं वहां से तमाम उसका संग्रहालय बनाए। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का होता है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, जावा, सुमात्रा, जर्मनी, चाइना, जहाँ जाते हैं तो सीधे कहते हैं कि मैं बुद्ध जी की धरती से आया हूँ। तब तो आप कहते हैं बुद्ध जी की धरती से आया हूँ, और जब बुद्ध जी के बारे में संग्रहालय बनाने की बात हो रही है, जो अवशेष निकल रहे हैं, तो क्यों मुकर जा रहे हैं? मेरी समझ बात नहीं आ रही। बुद्ध जी तो हम लोगों के आदर्श थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बुद्ध जी की शरण में गए थे। हम सभी लोग इस पक्ष में हैं कि अगर आप बुद्ध जी को स्थान नहीं दे सकते तो अगल बगल कम से कम जो उनके अवशेष निकल रहे हैं उसके संग्रहालय के लिए बुद्ध जी का होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से लगा हूँ, साथ में चलूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, हम तन मन धन से आपके साथ तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ देखिए पूर्वांचल के शेर पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी थे। ये बहुजन आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा हैं और मुझे बहुत बल मिला है, देश भारत के सभी बौद्धों को बल मिला है, जो बाबा साहब के अनुयायी उनको बहुत बड़ा बल मिला है इनके साथ आने से। जैसा कि आप जानते हैं पूरा देश इस समय आंदोलित हो गया है। जितने भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, IAS, PCS, जजेज, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी सभी आंदोलित हैं और बौद्ध देश भारत के अपने पक्ष में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। आज मैं पूरी साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम आजमगढ़ की पावन धरती पर पहुंची है, जहां हमारे साथ हैं बहुजन आंदोलन के योद्धा कांसीराम साहब के शिष्य पूर्व सांसद बलिहारी बाबू जी हमारे बीच बैठे हैं और वो इस लड़ाई में हमारे साथ आए हैं। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के लोगों से कि आप सब लोग अपनी भूमिका तय करें, अपनी जिम्मेदारी निश्चित करें और इस आंदोलन में सभी साथ हैं। मैं चाहता हूं बलिहारी बाबू जी हमारे साथ हैं, 2 शब्द कहें, देश की जनता के बीच में अपना संदेश दें। आदरणीय बाबू जी। सम्मानित साथियों, सभी लोग जानते हैं बाबा साहब का सपना और मानव काशीराम साहब का सपना भारत को बौद्धमय बनाना था। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है और साकेत का नाम बौद्ध काल में शासन में सम्राट ये प्रसेनजीत महाराज के शासन तक बौद्ध का नाम माने अयोध्या का नाम साकेत था। और इसका नाम जो है यहाँ जो अवशेष मिल रहे हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब रहे हैं तब वहाँ बौद्ध अवशेष मिल रहे थे और उस अवशेष को संरक्षित करना चाहिए। आज जो अवशेष मिल रहा है उसको भी संरक्षित करना चाहिए। हमारे जो बौद्ध भिक्षु मंत्री सुमित्रन जी जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में हम सारे लोगों का साथ रहना देंगे और सहयोग करेंगे। इनके बौद्ध भिक्षुओं का जो मांग है वो सही है। भारत सरकार से निवेदन मैं करता हूं कि इस मांग को पूरा करना चाहिए और भारत को, जैसा हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारत जो है दुनिया को बौद्ध दिया है, युद्ध नहीं हम बुद्ध को मानते हैं। यूएन में 2019 में उन्होंने कहा है
कि हमने बुद्ध को दिया है, सीमा तान के कहते हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी बात को, वचन को पूरा करेंगे। साकेत मुक्ति आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय, साकेत मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय और साकेत मुक्ति आंदोलन प्रादेशिक सभी लोगों के साथ मंत्रणा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। वह अपील है कि आने वाली 26 जून एक ऐसी तिथि है, इस तिथि के दिन छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने हक वंचित लोगों को आरक्षण देकर के उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था। देश भारत में इस समय विरासत बचाने की लड़ाई चल रही है। साकेत मुक्ति आंदोलन मुखर होकर शासन प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ रहा है। मेरे नेतृत्व में सभी लोगों ने ये बयान जारी करने के लिए मुझे आग्रह किया है, तो मैं आपसे आह्वान करता हूं 26 जून 2020 के दिन आप सभी लोग, जितने भी देश भारत में बुद्ध विहार हैं, जितने भी बाबा साहब के पार्क हैं, जितने भी कबीर मठ हैं, जितने भी रविदास पार्क हैं, जितने भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं बहुजन समाज में, उनके स्थानों में बैठ करके एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन आपको देना है और अपनी बाजू में काला कपड़ा बांध करके, ताकि शासन प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को यह दिखाना है कि साकेत मुक्ति आंदोलन अपने विरासत की लड़ाई लड़ रहा है। देश भारत के तमाम स्थापित सामाजिक धार्मिक लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस मुद्दे पर साथ आए। ये मेरी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। ये बौद्धों के हक का मामला है, जिसे पूरे देश के लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए। मेरी अपील है, आप सभी लोग अपने घरों से निकलें, घर में ही परिवार के साथ सांकेतिक धरना प्रदर्शन करें 26 जून 2020 को, जिस दिन छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म हुआ था। ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है पूरे देश भारत के लोग, सभी प्रदेश के लोग, सभी जगह के लोग इस बात को अमल में लाएंगे और सभी लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम पूरे देश में जगह जगह पर इस आंदोलन को कर रही है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण।